10 साल आपने दिए बीजेपी को, 10 साल के बीजेपी के शासनकाल के बाद आज ये हरियाणा देश में जो विकास और खुशहाली का प्रतीक था, आज वो हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया। बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया हरियाणा। नशे में, नशा आ गया हरियाणा में, नंबर 1 बन गया हरियाणा। आज अपराध में, क्राइम में, भ्रष्टाचार, महंगाई, हर वर्ग की अनदेखी, हर वर्ग को नजरअंदाज करके चलने वाली ये सरकार साबित हुई। हरियाणा के लोगों को उलझा दिया इस सरकार ने। किसी को उलझा दिया प्रॉपर्टी आईडी में, फैमिली आईडी में, पोर्टल में, उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? और किसी को उलझा दिया, नौजवानों को उलझा दिया कच्ची नौकरी में, सीटी में और कच्ची नौकरी में नौजवानों को उलझाने का काम किया इस सरकार ने। पक्की नौकरी खागी कि नहीं खागी बीजेपी? सारी पक्की नौकरी। सबका झाड़ा ले लिया कि नहीं ले लिया? बीजेपी ने झाड़ा ले लिया। तब भी इनका वोटों का झाड़ा ले लिया, एक मौका आ रहा है तो ये उलझा दिया सबको। और ऐसी सरकार साबित हुई कि हर वर्ग पे ऐसे अन्याय। सरपंच गए, सरपंचों पे लाठीचार्ज, कर्मचारी गए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, आंगनवाड़ी आशा वर्कर गई, इन पे लाठीचार्ज। खट्टर साहब कहीं गए नहीं कि 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने वाली ये सरकार साबित हुई। आपने देखा हर वर्ग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान का अपमान करने वाली और संविधान को कि हरियाणा के अंदर हत्या कर सरकारी नौकरियों को खत्म करने वाली ये सरकार साबित हुई। कौशल निगम और अग्निवीर के माध्यम से कच्ची नौकरी लेके आने वाली ये सरकार साबित हुई। गरीब आदमी की सारी योजनाओं को बंद करने वाली ये सरकार साबित हुई। चाहे 100 गज के प्लॉट की स्कीम थी, चाहे मकान की स्कीम थी। मैं पूछना चाहता हूं कितने गांव के लोग यहाँ पे आए। मैं पूछना चाहता हूं भाई 10 साल बीजेपी की सरकार में किसी एससी समाज का, किसी बैकवर्ड समाज का, गरीब परिवार का कोई 100 गज का प्लॉट आया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और भाई को भाई से उलझाने वाली ये सरकार साबित हुई। धर्म और जाति के नाम पर समाज को तोड़ने वाली ये सरकार साबित। और इसीलिए हमारा नारा है कि ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। एक बार नारे में साथ शामिल होना, ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। ये देखो कितना जबरदस्त नारा अपने अंदर से आवाज निकली। अंदर एक बार भाई एक बार 2 मिनट दो, कोई बात नहीं। 2 मिनट के बाद दूध की जो डोली ले रहे हो ना, पूरी पी के जाऊंगा और बता रहा क्योंकि ये हरियाणा है प्रधान। और ये जब नतीजा आए 8 अक्टूबर को फ्लैश हो तो गुजरात तक समझ में आना चाहिए, टीवी पे लिखा होना चाहिए 8 अक्टूबर को ये हरियाणा है प्रधान। ठीक है नहीं भाई? ये कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में। और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार बनते ही हर वर्ग के लिए हम फैसले लेंगे। अपनी महिलाओं के लिए सबसे पहले नई स्कीम, जो उनसी महिला 60 साल से कम की है, माता बहन, और 18 साल से ऊपर उम्र और 60 साल से कम की 2000 रसोई पेंशन हर महीने बनाने का काम करेंगे। 2000 पेंशन है? तू क्यों हंस है भाई? ये तो देखो ये यूं कर रहा है। घर जाके कदे लड़ता हो भाई, सीधा गांव को मैं जाऊंगा भाभी के। बताओ काला कति मतलब ना, बताओ भाई। और बड़े बुजुर्गों के देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन बड़े बुजुर्गों के लिए कराने का काम करेंगे। ऐसी समाज, बैकवर्ड समाज के गरीब परिवारों के लिए 100 गज की प्लॉट की स्कीम दोबारा से शुरू कराने का। और इंदिरा आवास योजना में मकान 10 साल तक आए नहीं, केवल फॉर्म भरवाए गए इन्होंने। तो मकान जरूरतमंद को इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता से 2 कमरे का मकान बनवाने का हम कार्य करेंगे। 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी समयबद्ध मेरिट पर और समयबद्ध रूप से अपने नौजवानों को दिलवाने का हम काम करेंगे। कांग्रेस की सरकार बनते ही किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम और खिलाड़ियों को पदक लाओ, पद पाओ और न्याय, हर वर्ग के लिए न्याय। ये पहलवान खड़े हैं, पहलवानों और सारे खिलाड़ियों से मैं कहना चाहता हूं, खिलाड़ियों
आप भी जो है एक हफ्ता वर्जिश की बजाय आसपास गुहान में घूमो, आपकी सरकार आने जा रही है। तो सभी हर वर्ग को साथ लेकर, 36 बिरादरी हर धर्म को साथ लेकर हरियाणा को खुशहाली और विकास तरक्की के रास्ते पे लेके जाने की वो सरकार बनेगी। और जहां तक जुलाना की बात है और जहां तक जींद की बात है, जुलाना की तरफ पूरा देश देखेगा कि नहीं देखेगा? जुलाना की तरफ पूरा देश। यहाँ ये वो तीरथ है, महाभारत से जुड़ा हुआ तीरथ, वो महाभारत जिस महाभारत में जब बहन बेटी की इज्जत पे, द्रौपदी पे बात आई तो कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का रण हुआ। ये वो देश है जहां अपनी दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी खुद की इज्जत मान के चलने वाला ये देश है। तो आज इस सरकार ने जो अन्याय किया इन बेटियों के साथ, बहुत बड़ा अन्याय किया। 6-6 महीने तक इनको घसीटा गया दिल्ली की सड़कों पर, इनके कहने से FIR तक दर्ज नहीं करी और फिर इनको चला हुआ कारतूस बता दिया गया। मगर इन ये पहुंची 2 मिनट बाद तो अपना उसके बाद इन्होंने ओलंपिक में जो दिखाया वो आपके सामने है। तो भाई एक बात बताओ, जुलाना हल्का पूरे हरियाणा की तो मैंने रिपोर्ट आपको बता दी, हरियाणा की रिपोर्ट ओके है। जुलाना वाला तुम बताओ तारीख की तरफ किसी रिपोर्ट है? ओके रिपोर्ट है भाई। देखो भाई, जुलाना का भी फ्लैश आना चाहिए, तड़के फ्लैश आना चाहिए। और ये कह रहे थे कि 1 नंबर पे, फिर मेरे को तो खुशी होगी। अगर जुलाना से 1 नंबर पे आप जिताओगे हमें तो खुशी होगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं ये जो यहां से आपका जो नतीजा आएगा वो नतीजा खाली हाथ नहीं आएगा। आने वाले समय में जुलाना को मिलकर ये नौजवान टीम बन रही है, आपकी नौजवान टीम बन रही है कि नहीं बन रही? नौजवान टीम चंडीगढ़ में जब आपके बच्चे जाएंगे तो जुलाना के लिए विकास लेके आएंगे, यहाँ के लिए खुशहाली लेके आएंगे। और देखो ये नहीं है, राजनीति में नहीं है जो ये आए, राजनीति में दोनों हमारे भाई बजरंग और दिनेश राजनीति में आए। तो मैंने इनको एक ही बात कही थी, मैंने कहा था कि भाई कुश्ती के दाव पेच अलग होते हैं और राजनीति के दाव पेच अलग होते हैं। अरे आपकी ट्रेनिंग है कुश्ती की, आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। राजनीति अलग फील्ड है, लोग आपको मौका देना चाहते हैं, लेकिन उतनी मेहनत से यहाँ पर सबका सम्मान करते हुए, छत्तीस बिरादरी का आदर करते हुए आगे बढ़ोगे तो लोग आशीर्वाद भी देने में कोई कमी नहीं छोड़ते इस लाइन में, क्योंकि इस लाइन का मेरा अच्छा तजुर्बा हो गया, आपको पता है। तो भाई इन्होंने जिस तरह से कदम बढ़ाए हैं दिनेश ने, इन दिनों में मैंने देखा है बहुत थोड़े समय में काफी कुछ सीखा है इन्होंने और सीख रही हैं, मेहनत कर रही हैं। तो भाई एक मौका आप सभी जो हमारे साथी हैं मिलकर इनको एक मौका देना। मुझे विश्वास है ये आपके विश्वास को सदा कायम रखेंगी। और जो मैंने इनमें देखा है, मैंने इनकी कल भाषण सुन रहा था, मैं बारडा में 1-2 जगह भाषण सुना मैंने विनेश का। मैंने कहा विनेश ई तू सही लाइन में आ गया। तो ये काफी सीख रही हैं और आपके आशीर्वाद से बहुत आगे तक जाएंगी। तो बताओ जुलाना वाले, बताओ भाई 5 तारीख को लठ गाड़ दोगे कि नहीं गाड़ दोगे? हरियाणा भाई तुम लठ गाड़ दियो, तुम भाई दिनेश के नाम का, कांग्रेस पार्टी के नाम का आप जुलाना में लठ गाड़ देना। 8 तारीख के बाद थारे खातर मीटर हम खींच देंगे भाई। ठीक है, बताओ ये प्रस्ताव पारित है।